एक टाइम था स्मार्टफोन्स के अंदर हार्डवेयर का बहुत महत्व था, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि स्मार्टफोन्स के अंदर हार्डवेयर के साथ यूजर एक्सपीरियंस फोन का सॉफ्टवेयर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन 2024 या 2025 की अगर मैं बात करूं तो स्मार्टफोन ब्रांड्स हार्डवेयर से ज्यादा स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर उसके यूजर एक्सपीरियंस पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है इन सारी चीजों पर। एंड यही सारा कुछ होने वाला है सैमसंग के One UI 7 के साथ, जहां पर आपकी दुनिया बदलेगी नहीं बेहतर होगी। आइए एक नई कहानी को शुरू करते हैं सैमसंग के नए UI के साथ, One UI 7 के साथ, एक नया मैजिक जो आपको स्मार्ट से सुपर स्मार्ट बना देगा। तो सबसे पहले इसके लुक एंड फील की बात करेंगे, जहां पर One UI 7 को जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे और आप जब इसको ओपन करके स्वाइप वगैरह करना चालू करोगे, आइकन्स वगैरह को देखोगे, आपको चीजें फील होना शुरू होगी। आपको लगेगा कि हाँ भाई चेंजेस हुए हैं। आपको ऐसा फील होने वाला है जैसे घर के अंदर नया रेनोवेशन नहीं होता, कुछ वैसा ही फील होगा सैमसंग के One UI 7 के साथ, जहाँ पर टी शेप जो कर्व आपको देखने को मिल जाते हैं, जो एक फोन को काफी खूबसूरत और काफी कूल बनाते हैं। इनफैक्ट इस बार आप इन छोटे फोल्डर्स को बड़ा लार्ज बना सकते हो कुछ इस तरीके से। और इन सारी चीजों के साथ आपको एक ड्रॉवर में वर्टिकल स्क्रॉल कर सकते हो, अल्फाबेटिकली यहाँ पर स्क्रॉलिंग आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर नीचे आपको एप्लीकेशन में सर्च बार भी देखने को मिल जाता है, जो कि पहले नहीं था लेकिन अब आ गया है। एंड जब आप UI एनिमेशंस को देखते हो तो वहाँ पर आपको चीजें स्मूथ फील होगी। आपको लगेगा कि पहले स्मूथ था लेकिन अब और बेहतर हो गए और ज्यादा स्मूथ फील हो रहे हैं One UI 7 के एनिमेशन। एंड एक और चीज ये भी हुई है कि जो नोटिफिकेशन सेंटर है वो जो क्विक सेटिंग है उन दोनों को स्प्लिट कर दिया गया है। अब आप लेफ्ट स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और राइट स्वाइप करते हो तो वहाँ पर आपको क्विक सेटिंग देखने को मिलेगी। एंड और यही नहीं, इन क्विक सेटिंग को आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड आपको कुछ चीजें यहाँ पर बदलाव करनी है कि ये जम नहीं रहा है, इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है, तो वो आप सारे बदलाव क्विक सेटिंग के साथ अब कर सकते हो। बाकी रिसेंट ऐप को भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया, इसको भी इम्प्रूव कर दिया गया। जहाँ पर पहले साइड बाय साइड एप्लीकेशन आया करती थी, लेकिन अब वो एक के ऊपर एक आती है, जो कि दिखने में अच्छी लगती है, दिखने में कूल लगती है। बाकी इस One UI 7 के साथ इन्होंने एक नई चीज को ऐड किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों लाइव नोटिफिकेशन। अगर आपने आईफोन यूज करा तो वहाँ पर आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है। अब ये लाइव नोटिफिकेशन वैसा ही है, लेकिन ये फ्लोटिंग है। यहाँ पर आप म्यूजिक रख सकते हो, जिसको आप प्ले करना तो प्ले करिए, पोज करना तो पोज करिए। यहाँ पर आप टाइमर लगा सकते हो और काफी सारी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर एक ही जगह पर स्टिक कर सकते हो। और यही नहीं, लॉक स्क्रीन पर भी आपको इसका एक्सेस देखने को मिलता है। तो इससे सिंपल सी बात है कि आपको फोन ओपन करने की जरूरत नहीं है, बाहर से सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। एंड जब लॉक स्क्रीन की बात निकली है तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है उसकी भी बात होना चाहिए। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के अंदर भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको फोन, टेक्स्ट, कलर से इन सारी चीजों को कस्टमाइज करने का, इनके कलर चेंज करने का, और इन सारी चीजों के साथ आप टेक्स्ट को रिसाइज भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, जो कैमरा एप्लीकेशन है वहाँ पर यूजर्स का काफी ध्यान रखा गया है। वहाँ पर इस तरीके से उसको डिजाइन किया है कि वो यूजर फ्रेंडली रहे। आपको पता होगा जब भी आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हो, आपको वीडियो शूट करना हो, फोटो क्लिक करना हो, टाइमर लगाना हो या फिर ब्लू मोड वगैरह जो भी आपको यूज करना होता है, उसके लिए आपको हाथ स्ट्रेच करके ऊपर वो सेटिंग्स देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको One UI 7 के साथ वो सारी सेटिंग्स नीचे देखने को मिलेगी। वो सारे आपको फोटो क्लिक करना है, टाइमर लगाना है, आपको प्रो मोड यूज करना है, आपको वीडियो शूट करना है, वो सारी एप्लीकेशन आपको सिर्फ नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। इससे आपको हेड स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हाथों को तकलीफ नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो ऐड की गई है One UI 7 के साथ, जो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो यूजर फ्रेंडली है, मतलब यूजर्स को ध्यान में रख के इम्प्लीमेंट किए गए। अगर बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो अब यहाँ पर आप मैक्स बैटरी चार्जिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि पहले मैक्स चार्जिंग सिर्फ 80% ही हुआ करती थी, लेकिन अब आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। आपको 80% रखना है, आपको 90 रखना है, 95 रखना है, जैसे आपको मैक्स चार्जिंग को कस्टमाइज करना है वैसे आप उसे कर सकते हो। एंड चार्जिंग में भी आपको नए नए एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको लाइव नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलते हैं। एंड एक और चीज ये कि जो पावर सेविंग मोड है वहाँ भी आपको काफी सारी चीजों का कंट्रोल देखने को मिलता है। अगर आपको जीपीयू की स्पीड कम करना है या फिर 70 वगैरह रखना है तो आप उसे रख सकते हो। जिससे फायदा ये होता है कि अगर आप सीपीयू की स्पीड को कम करते हो तो जो बैटरी कंज्यूम है वो कम हो जाता है और आपको बैटरी बैकअप बेहतर देखने को मिलता है। तो उसको भी अब आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी इनकी जो नॉक्स सिक्योरिटी है उसको भी अपडेट कर दिया गया है। पहले तो नाम चेंज हो गया, अब ये नॉक्स मैट्रिक्स नाम से बोला जाएगा। और ये नॉक्स मैट्रिक्स सिर्फ आपके फोन की सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रहेगा, आपके बाकी जो डिवाइसेस हैं, सैमसंग डिवाइसेस हो गए, जो सैमसंग का इकोसिस्टम है, सैमसंग के लैपटॉप्स हो गए, सैमसंग के टैबलेट्स हो गए, सैमसंग टीवी, गैलेक्सी वॉच, इन सारी चीजों को भी आप नॉक्स मैट्रिक्स में देख सकते हो। जो नेटवर्क सेटिंग
सेटिंग्स है वहाँ भी काफी सारी चीजों को, वहाँ भी सिक्योरिटी को काफी अच्छे से इम्प्रूव कर दिया गया है। मतलब कुछ ओपन नेटवर्क होते हैं जो कि सेफ नहीं होते हैं, तो अब उस नेटवर्क को, अब उस वाईफाई को अपने फोन से सैमसंग के One UI 7 के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अब One UI 7 के साथ आप किसी भी फोटो को शेयर करते हो तो उस फोटो की जितनी भी मेटा डेटा है, वो फोटो कब लिया गया है, वो फोटो किस लोकेशन पे लिया गया है, कहाँ का है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप रिमूव करके उस फोटो को शेयर कर सकते हो। जिससे सिंपली ये हुआ कि आपका जितना भी पर्सनल डाटा है वो आपके फोन में रहेगा, फोन से बाहर नहीं जाएगा। बाकी ऑटोमेटिकली अटैचमेंट डाउनलोड्स होगा, या फिर जो अनसेफ लिंक्स होते हैं जो कि आजकल चल रहे हैं मार्केट में, कि कोई इधर से लिंक भेज रहा है, कोई उधर से भेज रहा है, कोई मामू का लड़का बोल रहा है, कोई खाला का लड़का बोल रहा है कि मैं वो बोल रहा हूँ। काफी सारी चीजें आजकल चल रही है जो अनसेफ है। तो सैमसंग के One UI 7 के साथ तो आप उन अनसेफ लिंक्स को आप क्लिक नहीं कर सकते। मतलब सैमसंग का One UI 7 अब उन लिंक्स को ओपन ही नहीं होने देगा अगर वो अनसेफ है तो। बाकी सैमसंग का One UI 7 एंड्रॉइड 15 पर है, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 15 के भी अपडेट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एडिक्शन लॉक देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर अब आप अपने फोन को ऑफलाइन लॉक भी कर सकते हो। अगर आपका फोन आप कहीं भूल गए हो तो आप अब उसे ऑफलाइन लॉक कर सकते हो। एक और चीज, यहाँ पर अब आपको AI कॉल ट्रांसलेटर देखने को मिल जाता है। आपको 20+ लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको गेम बूस्ट मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कम ज्यादा करना है तो वो आप कर सकते हो। एंड अगर आपको गेमिंग के टाइम पर बैटरी ज्यादा चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेम बूस्टर देखने को मिल जाता है, इसकी रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है। एंड PD चार्जर को अगर आपको ऑफ करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि PD चार्जर से फोन गर्म होता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका फोन गर्म नहीं हो तो आप उस PD चार्जर को बंद कर सकते हो। बाकी इंडिया में सैमसंग S25 सीरीज के साथ ये इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले ये आप सैमसंग S24 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 6 और फ्लिप 6 में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये धीरे धीरे बाकी स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलेगा, बाकी डिवाइसेस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात सिंपल है, सैमसंग का One UI 7 अपडेट नहीं है, वो एक रेवोल्यूशन है, बाकियों के लिए एक बेंचमार्क सेट करता है। आप रेडी इसे अनुभव करने के लिए? एंड मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसका सबसे फेवरेट फीचर कौन सा लगा है। बाकी जाते जाते वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।